जो शब्द संख्या के स्थान पर जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो क्या उसको थोड़ा सा बताते हैं, उसका एग्जाम्पल है। ये डिफिनेशन को नहीं लिखेगा, पहले समझे ना, तुम लोग इतना सुधार नहीं समझ में आया। जब टीचर समझाते हैं तो समझो से लिखो मत, समझ गया। जब यहाँ पर टीचर समझा रहे तुम लिख रहे हो तो समझो क्या। तो ये चीज अपने आप में खूबी लाओ। जब टीचर या कोई शिक्षक या मैम को समझाते हैं तो सिर्फ समझो, वो उनसे फिर अलग से समय में हो कि मैम हमको लिखने के दीजिए, सर हमको लिखने का टाइम थोड़ा समय हम समझ रहे हैं, क्योंकि लिखने ज्यादा समझना की आवश्यक है। इसलिए अपने आप में खूबी लाओ कि समझे, ठीक है ना। इसमें एक काम बता रहे हैं, एक जंगल में एक शेर था। शेर बहुत मोटा था, किंतु जब भी यदि से शिकार करने जाता तो शेर को कोई शिकार नहीं मिलता। तो यहाँ देखो, इसमें संज्ञा कौन है? शेर संज्ञा है, संज्ञा पढ़ा जानकारी है ना। इसमें भी शेर संज्ञा है और एक यहाँ भी शेर संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पे यहाँ पे, तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस सेंटेंस को, इस पैराग्राफ को एक लाइन में अगर जोड़ना चाहे तो क्या देखो, एक जंगल में एक शेर था, शेर बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब भी शेर शिकार करने जाता तो शेर को शिकार नहीं मिलता। तो इसमें अच्छा बोलने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि संज्ञा का याद रखना। जब भी तुम लोग यार निबंध लिखो, जब जाएगा तो तुम्हें निबंध लिखने को मिलेगा, है ना। तो निबंध जब भी लिखेगा तो याद रखना कि निबंध में एक दो ही बार संज्ञा का प्रयोग करना है, उसके बाद सर्वनाम का प्रयोग करना है, समझ में आया। तो ये निबंध लिखने में भी एक प्रयोग होता है सर्वनाम का। तो इसमें जानता है, इसमें एक ही बार संज्ञा का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर शेर का उपयोग, यहाँ पर शेर एक संज्ञा है, फिर यहाँ पर पहले नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखो, एक जंगल में एक शेर था, वह शेर की जगह पर क्या करेंगे? वह क्या है? वह यहाँ पर सर्वनाम है। वह बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब भी शेर नहीं लिखेंगे, वह लिखेंगे। वह शिकार करने जाता तो उसे शिकार नहीं मिलता। उससे हुआ, ये सब क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम है। उससे वह तुम आप, ये सब जो है ये सब सर्वनाम है। आ जाओ हमें, ये सब क्या है? सर्वनाम है, ठीक है ना। तो डिफिनेशन समझ में आया और इससे एग्जांपल समझ में आया कि कहाँ पर प्रयोग होगा। और इसके एक और चीज बताते हैं, इसका 6 भेद होता है, सर्वनाम का 6 भेद होता है। 6 भेद में से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, बीजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितना हुआ? और एक पूर्ववाचक संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आया? तो 6 हुआ ना, ठीक है, इतना लिखो सर्वनाम।